सबको सब लोगों तक बहुत अच्छी है। मेरे लिए एक ऐसी है तो सब सुन लगते थे कि क्या बोला जाए, बुरा बोल नहीं सकते थे, अच्छा बोल नहीं सकते थे। मैं कब क्या कर दूँ, मुझे अब लगता है कि हाँ, मैं 5वीं क्लास में गई थी, देखते थे कि मेरी दादी लोहिया बोलते थे, सब कोई उनकी ही सुनता है, कुछ भी कहे, जो कहेंगी दादी जो कहेंगी, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जाना है। तो मुझे लगता था इससे अच्छा कुछ पोस्ट हो ही नहीं सकता है। मुझे हाँ, मैंने सोच लिया कि मुझे रिया की तरह बनना है। तो उसी समय मेरी 73-74 की बात है, मेरी दादी बड़ी बहन मेडिकल में गई थी, सब जा रही थी, उनका ट्रेन था दूसरे दिन। या बोली कहाँ, आज दिशा स्कूल है, आज नहीं जाना है। हम बोले क्या इनके पास। फिर मैंने सोच लिया और उनसे रिया से पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ी हैं। तो बोली हम कहाँ पढ़े हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हनुमान चालीसा रामायण पढ़ लेते हैं बस। तो हम सोच लिए हम तो 5वीं में चले गए, बहुत पढ़ लिया, हमको पढ़ना नहीं है। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे रिया की तरह बनना है। तो तब मेरे जमाने में बाबूजी तक बात डायरेक्ट नहीं जाती थी, माँ जो करता था माँ के माध्यम से हम लोग करवाते थे। माँ ने बहुत कोशिश की, माँ ने मारा, उनकी चूड़ियाँ टूट गई थी, सब चूड़ी टूट गई, स्कूल नहीं जा रही है। 1 हफ्ता हो गया और सारे दोस्तों के माध्यम से टीचर को पता चला कि हमने पढ़ाई छोड़ दी। वो मेरे बाबूजी के पास गए और बोले कि आजकल की लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, आपने पढ़ाई क्यों छोड़वा दी, अब तो उनके समझ में नहीं किया क्या हो गया। फिर वो घर आए, माँ से पूछे ये स्कूल नहीं जा रही है। तो उनकी तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं, बोली कि हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत समझाया गया, लेकिन नहीं जा रही है। फिर उस दिन घर में लगा थे आज कुछ भयंकर तूफान होगा, क्योंकि बाबूजी बोलते कम थे लेकिन जब नाराज होते थे तो सबको बहुत डरता था। शाम को मुझे बुलाया, हम सोच लिए थे कि अब ये भी समझाएंगे लेकिन हमको समझना नहीं है, और मैंने जी जान लगा दी, उन्हें समझाया, बहुत तरह की बातें की। हम बोले कि नहीं, हमको रिया की तरह बनना। बोले ठीक है, उनकी उम्र में तुम बन जाना, अभी तुम्हें मेरे साथ कल से कचहरी चलोगी ऑफिस। हमने ठीक है देख लेते, 1 हफ्ता चलोगी, उसके बाद तुम डिसाइड करना। दूसरे दिन तैयार हम भी जूता मोजा पहने ऑफिस चले गए। इजलास, मेरे फादर रजिस्ट्रार थे, इजलास में बैठे, कपड़ा लगा हुआ इजलास, एक कुर्सी मेरे लिए लगाई गई, बैठे दिन भर। पानी लेना था, बोले नहीं पानी लेने नहीं जाओ, घंटी बजाया, चपरासी पानी ले आया। कोई उनका वही कुछ मंगाना होता था, घंटी हम ही से दबाते थे, बड़ा अच्छा लगा। और उस समय पंखा होता था और कचहरी में बड़ा सा कपड़े का खींचता था, एक आदमी स्टूल पर बैठ के, हवा लगती थी पूरे दिन, बड़ा आनंद आया। बाद 2 बजे के बाद बोले अब तुम्हारा रोल चेंज। फिर बोले, हम बोले क्या तो चेंज है, ठीक है आज तुम रहो। उस दिन बैठे, दूसरे दिन फिर हम गए। उस दिन मुझे उस स्टूल पर बैठ के पंखा खींचना था। मैंने पंखा खींचा और जब घंटी बजाए, मुझे जो भी जान के पेन गिर गया, घंटी बजाए, मैं दौड़ के पेन उठाती थी। पूरा दिन 2 घंटे के बाद तो मेरी तो ऐसी की तैसी सारे दिन मुझे ये काम करना पड़ा। और नाश्ता करने के समय पहले दिन तो मैं चैम्बर में की, दूसरे दिन स्टूल जहाँ स्टाफ बैठे थे वहाँ बैठ के मुझे नाश्ता करना था। मुझे लगा सब लोग मुझे घूर रहे हैं, लेकिन बाबूजी देखिए इतना सख्त उस दिन बने थे कि नहीं तुम वहीं बैठोगे स्टाफ के साथ, और स्टूल पे बैठ के पूरा दिन कटा। तीसरे को 1 हफ्ता मुझे जाना था, लेकिन तीसरे दिन सुबह उठ के तैयार और स्कूल चली गई। क्योंकि उन्होंने कह दिया था या तो ये देखो पढ़ोगी तो घंटी पे तुम्हारे साथ दौड़ेंगे, नहीं तो तुम ही दौड़ना होगा, ये या तो तुम कभी भी बन सकती हो। तो आज मैं सोचती हूँ कि माँ के लिए कहा जाता है कि माँ सब समझती है, लेकिन पिता वो किस तरह से बच्चे को कैसे समझाते हैं, अगर हम जटिल है तो हमसे जटिल वो भी हो सकते हैं, और किस तरह से उसी उतर के हमारे लेवल पे उतर के वो सोच के कैसे मुझे ठीक किया। आज लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं जितना चाहे वो तो मैं नहीं हो पाई। इतनी सारी बातें हैं पिता के लिए कि कहूँ तो कम है, लेकिन मैं तो जरूर चाहूंगी कि नहीं एक बार मिल जाते तो हम कहते नहीं पढ़ेंगे। पिता समझाता है। तो आज तुम घंटे में जाते